नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कर लिए थे हम लोगों ने। आज हम करेंगे नेशनल इनकम का थ्योरी वाला काम, वो भी बता दूंगी। अभी पहले नॉर्मल क्वेश्चंस तो करो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करेंगे आज हम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको सीधा ये चीज तो मैंने इसलिए यहाँ पर हाईलाइट करी क्योंकि कई बार बच्चे चौथा याद नहीं रखते थे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट कराए थे तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि भाई हम लोग ना ये सर्कुलर फ्लो वाली कहानी करी थी ना, सर्कुलर फ्लो वाली कहानी, इसी के रिगार्डिंग ये पूरा चैप्टर इसी के अराउंड घूम रहा है। हमारे पास एक सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा सेक्टर क्या है हमारा, फर्म्स, ठीक है। हाउस होल्ड इनको क्या देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनको यूज करके प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स खुद थोड़ी ना यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो मार्केट में डिलीवर करेंगे। मार्केट में डिलीवर करेंगे तो मार्केट में डिलीवर होने के बाद हाउस होल्ड उनका पेमेंट करेंगे, तो ये हो गया पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही आपके डैड के पास पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आती है, उनको क्या टेंशन होती है, उनको सबसे पहले अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की टेंशन होती है कि हमें लैंड को रिटर्न में देना है क्या, रेंट एंड रॉयल्टी। हमने न्यूमेरिकल्स में भी करा, लैंड को रिटर्न में क्या जाता है, रेंट एंड रॉयल्टी। लेबर को रिटर्न में क्या जाता है बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल को रिटर्न में क्या जाता है, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स के बिहाफ पर जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको ये, इसको ये, इसको ये, एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट। तो ये हमारा रियल फ्लो ये वाला भी है एक ना, ये रियल फ्लो हाउस होल्ड के पास से फर्म्स के पास, और ये रियल फ्लो फर्म से हाउस होल्ड्स के पास, ठीक है, ओके। इसके बाद वो विल्ली थी। इसके बाद ये रियल फ्लो, ये भी रियल फ्लो, ये मनी फ्लो, ये मनी फ्लो। यही बात यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही बात बोली जा रही है बार बार, आप देख सकते हो। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम कहाँ जनरेट होएगी, डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कमाएंगे उससे इनकम की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि प्रोड्यूस हुआ और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेन वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंड फाइनली उसका सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब आपका प्रोडक्शन मेथड से जो पैसा आया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनकम की फॉर्म में, इनकम की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अब वो हो जाएगा खर्च, ठीक है। तो पैसा प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट हुई, इनकम पहुंची लोगों के घर, लोगों के घर पहुंची तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पर खत्म हो गया। तो फेजेस क्या हैं, इसके साथ आप स्लैश डालकर अपनी बुक में लिख सकते हो। जनरेशन वाला फेज बच्चों हमारा प्रोडक्शन मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड। लिख लो स्लैश डालकर अपनी बुक्स में, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन का फेज इनकम का, डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोज ऑफ करना, बुक्स में लिखो, बुक्स कहाँ हैं। डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोज ऑफ करना मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है बच्चों। एक्सपेंडिचर की फॉर्म में सब हाउस होल्ड्स ने उसको खर्च कर दिया, यस, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, लिख लो बुक्स में अपनी। इसके बाद मैं इसको पढ़वा रही हूँ। देखो बच्चों, जनरेशन फेज, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फर्म्स ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट में एंड प्रॉफिट में। अब डिस्पोज ऑफ करना, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट
ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स, ठीक है, जो फर्म्स ने प्रोड्यूस करी. इन दिस वे income generated in the production units reaches back to the production units and makes the circular flow complete. Actually जितनी भी इनकम जनरेट हुई थी वो वापस फिर से प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच जाती है, प्रोड्यूसर से फिर से हाउस होल्ड के पास पहुंच जाती है, तो पूरा ये सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. इसके बाद स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक एंड फ्लो में आप लोगों को बस ये चीजें याद रखनी है. स्टॉक का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल जो मेजर होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जो इसमें एग्जांपल दिया है वैसा सही एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको. देखो बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे घर के वाटर टैंक में ऑन 1st of January 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर है, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बता रही हूँ ना कि इस दिन इतना पानी है. और यही अगर मैं बोलूं कि मेरे घर के वाटर टैंक से 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, या 1 जनवरी में ही सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इतने वाटर की सप्लाई हुई, इतना वाटर डिलीवर हुआ नीचे थ्रू पाइप्स ऑब्वियसली. ठीक है. तो एक ही दिन में अगर मैंने टाइम टू टाइम भी बता दिया तो वो एक दिन में भी फिर वो फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाएगा. ठीक है. तो जब भी किसी भी वेरिएबल को हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन ऑन 31 जनवरी, इट मीन स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल. टाइम नहीं है इसमें, टाइम का गैप नहीं होता इसके अंदर. सम मोर एग्जांपल्स हो गए नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, क्योंकि मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होती है. ठीक है. फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम डायमेंशन होगा इसमें. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018, बर्थ रेट इन 2017, नेशनल इनकम इन ईयर 2017 आर फ्लो वेरिएबल्स. आपकी न्यू बुक्स में शायद 2020, 24, 25 ऐसा कुछ लिखा हो सकता है. ठीक है. द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, मतलब मैं वही आपको कहती ना, घंटे भी हो सकते हैं भाई. ठीक है. एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकते हैं. ठीक है. तो फ्लो में ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड कुछ हमारा वो है डिनोमिनेशन, कुछ भी हो सकता है. तो एग्जांपल ये वाला तो मैंने आपको दिया है. स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. टाइम डायमेंशन में इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन. स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होती है, दक्ष राणा. और फ्लो में इट हैज अ टाइम डायमेंशन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये हमारा थोड़ा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और ये हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट है. उसके बाद एग्जांपल्स दे दिए. ठीक है. इसके बाद टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में रियल फ्लो. रियल फ्लो मैंने आपको अपने इस डायग्राम में भी दिखाया था. ये रियल फ्लो है बच्चों. ठीक है. हाउस होल्ड जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं प्रोड्यूसर्स को, वो रियल फ्लो है. किसके एंड से? हाउस होल्ड के एंड से प्रोड्यूसर्स के पास. और प्रोड्यूसर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं वो रियल फ्लो है क्योंकि फिजिकल टर्म्स में चीजें जा रही है ना बच्चों. ठीक है. और जब पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, जब दोनों एक दूसरे को पेमेंट करेंगे, प्रोड्यूसर्स पेमेंट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, किस फॉर्म में? रेंट एंड रॉयल्टी. तब तो पैसा ही दोगे ना भाई, तब थोड़ी ना कहोगे लो भाई इसके बार्टर सिस्टम थोड़ी ना चल रहा है. ठीक है. तो real flow refers to the flow of factor services from household to firms and the corresponding flow of goods and services from firms to household. ठीक है. सिर्फ एक इन्होंने वही वाला लूप बनाया कि फैक्टर सर्विसेज चली गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फर्म्स के पास से गुड्स एंड सर्विसेज. आउटर लूप नहीं बनाया. जब मनी फ्लो बनाएंगे, मनी फ्लो को लिखेंगे तो तब बनाएंगे. ठीक है. इसको ना ऐसे पैट पैट करता रहे. ठीक है. वही तो इसलिए दिख रहा है ना मुझे. इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. There is only exchange of goods and services between the two sectors without involvement of any money. पैसा इन्वॉल्व नहीं होता इसमें. रियल फ्लो ही असली ग्रोथ बताता है बच्चों. क्योंकि देखो हाउस होल्ड भी फ्री फंड में आए. फ्री फंड क्या, क्यों बिल्डिंग दी जा रही है? कुछ काम चल रहा होगा तभी बिल्डिंग दी जा रही है रेंट के लिए. लेबर जा रही है जी काम पे, पर काम कोई नहीं है. ऐसा होता है क्या? लेबर काम पे जा रही है तो डेफिनेटली कुछ काम होगा, प्रोडक्शन होना होगा, तभी तो लेबर जा रही है. अदरवाइज लेबर क्यों जा रही है? तो रियल फ्लो ही असली मैग्नीट्यूड बताता है ग्रोथ प्रोसेस का इन एन इकोनॉमी. व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द फर्म, जितना ज्यादा लैंड एंड बिल्डिंग यूज होगी, जितनी ज्यादा लेबर जाएगी, जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होगी, जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स मूव होंगे,
तो डेफिनेटली इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इट विल बी मोर एंड इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या आ गया भाई, रेंट एंड रॉयल्टी, आरआईपी और वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। मतलब यहाँ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई, उस पेमेंट से आपके डैड को टेंशन हुई कि रेंट देना है, वेजेस देनी है, इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट देना, ठीक है, ओके। इसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें पैसा इन्वॉल्व होगा ना, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, ओके। रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, इसमें फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज देयर में भी, अगर बार्टर सिस्टम चल रहा हो तो इस टाइम पर, रियल फ्लो के टाइम पर तो दिक्कत आती है ना, क्योंकि बार्टर सिस्टम में डेफिनेटली हम बता नहीं सकते कि किसका कितना पैसा है। मनी फ्लो में ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती, ठीक है। मनी फ्लो में क्योंकि हमें पता है कि भैया पैसा ही देना है, तो मनी फ्लो के अंदर ऐसी वाली डिफिकल्टी नहीं बनेगी। ऑल्टरनेटिव नेम, इसका नेम है फिजिकल फ्लो, इसका नेम है हमारा नॉमिनल फ्लो, ठीक है। इसके बाद सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं हमारे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी मानकर चल रहे हैं हम, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती है ना जो कि फॉरेन कंट्रीज के साथ ना कुछ लेती ना देती, कोई एक्सचेंज नहीं होता, तो इसमें पूरा आप सर्कल बना दिया इन्होंने। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, ओनली टू द फर्म्स, ठीक है, क्योंकि हमने माना ही यही है कि सिर्फ मतलब ये एक तरह से मम्मी और ये पापा, कोई गवर्नमेंट नहीं है। बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड किसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रही है, सिर्फ फर्म्स को, गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट को क्या देगी, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं है। तो हाउस होल्ड ओनली किसको फैक्टर सर्विसेज देता है, फर्म्स को, और फर्म्स भी फैक्टर सर्विसेज सिर्फ हाउस होल्ड से ही ले सकती हैं, ये भी बात है जब कोई और सेक्टर ही नहीं है। इसके बाद फर्म्स ने प्रोड्यूस करा गुड्स एंड सर्विसेज और अपना पूरा का पूरा आउटपुट उन्होंने हाउस होल्ड को बेचा, क्योंकि दूसरा कोई और ना गवर्नमेंट सेक्टर है ना फॉरेन सेक्टर है। इसके बाद हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड देयर एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जितना भी उनके पास इनकम आई, वो इनकम उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड कर दी। देयर आर नो सेविंग्स, कोई सेविंग्स नहीं इन द इकोनॉमी, ना तो हाउस होल्ड बचा रहा है अपनी इनकम से, ना ही फर्म सेव कर रही है अपने प्रॉफिट से, ठीक है। इसके बाद देखो, वही वो बोल रहे हैं कि आउटर लूप क्या है हमारा, आउटर लूप इसमें इन्होंने रियल फ्लो बाहर वाला बनाया और मनी फ्लो अंदर वाला बनाया है। मैंने जो आप लोगों को डायग्राम बना के दिया था उसमें मैंने इनर लूप बनाया था रियल फ्लो एंड आउटर लूप बनाया था मैंने मनी फ्लो, ठीक है। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये आपकी बुक में ना, बल्कि नई वाली में ना एक गंदे तरीके से दिया हुआ, ये इसमें ज्यादा बेटर तरीके से है। अगर सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, क्योंकि कोई सेविंग भी नहीं हो रही, ठीक है, कोई सेविंग भी नहीं हो रही, तो जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है। फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, जितना भी पेमेंट कर रहा है प्रोड्यूसर्स या प्राइवेट फर्म्स, वो सारा का सारा इनकम की फॉर्म में हाउस होल्ड के पास पहुंच रहा है। हाउस होल्ड के पास इनकम पहुंची तो वो सारी खर्च हो गई, सिर्फ खर्च होना माना है हमने यहाँ पर, क्योंकि कोई सेविंग्स नहीं है। इसके बाद मनी फ्लो इज इक्वल टू रियल फ्लो, ये भी हमने, क्योंकि टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी है तो ये भी हमने माना है, ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में बस यही सब कुछ था, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर आपको मैं कराती हूँ, एक सेकेंड।